हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप। आज हम पढ़ने वाले हैं ना 10 मिनट सीरीज विद द मॉड्यूल सी चैप्टर नंबर 16 चूजिंग द राइट मल्टीपल्स। हमने अभी तक डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल्स पढ़े। अब हम ये भी समझेंगे कि कौन सा मल्टीपल क्यों चूज करना चाहिए, तो वो उसका राइट तरीका क्या है, उसके क्या प्रोसेसेस हैं, वो आज हम समझेंगे। बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, आई होप आपको पता है हमारी ना पीवाईक्यू बुकलेट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। पीवाईक्यू बुकलेट के अंदर आपको क्या मिल जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं विच आर इन द रिकलेक्टेड फॉर्म। वो आपको क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन में एटलीस्ट शॉर्टलिस्ट कर पाएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। राइट, सो आपको थोड़ा सा प्रायोरिटाइजेशन में आइडिया हो जाता है थ्रू द पीवाईक्यू बुकलेट। सो प्लीज गो अहेड एंड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट। वहाँ इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, लिंक पर जाएंगे तो आप डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएंगे जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो प्लीज गो अहेड एंड डाउनलोड इट, एंड दैट इज अवेलेबल फॉर फ्री एवरीवन। चलिए हम बात करते हैं चूजिंग द राइट मल्टीपल की। राइट मल्टीपल की अगर हम बात करते हैं, चूजिंग द राइट मल्टीपल सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट्स द वैल्यूएशंस। वो तो करता ही है, आप जो चूज करोगे उसके बेस पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट में क्या इमेज है वो इसके बेस पर है। डिफरेंट मल्टीपल्स जो होते हैं वो डिफरेंट चीजें यील्ड करते हैं, डिफरेंट रिजल्ट्स निकलते हैं, और हमारे जो सिलेक्शन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और इट रिक्वायरिंग स्पेशलिस्ट नॉलेज, इट रिक्वायर्स द स्पेशलिस्ट नॉलेज एज वेल। मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है ना। अब कौन सी चीज आपके लिए सही है वो आपको पता होता है या किसी एक्सपर्ट को पता होता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट एजेंट को पता होगा कि कौन सी कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसको मुझे चूज करना चाहिए, बिकॉज दे विल बी डूइंग दैट रिसर्च एंड देन दे विल बी चूजिंग द वन। बट उसके बेसिस जो होंगे वैल्यूएशन के, वो भी उन्होंने सोचे होंगे कि किस बेसिस पर हम उसको वैल्यू करने वाले हैं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या चल रही है अभी मार्केट में, इसके आसपास की जो प्रॉपर्टीज है वो कितने पर बिक रही हैं, कितनी ये जगह डेवलप्ड है या कितना इसका प्रोस्पेक्ट है आगे डेवलप होने का। वो सब नॉलेज तो चाहिए ना, तभी वो इस तरह की वैल्यूएशन को क्लियरली निकाल सकते हैं। तो चूजिंग द राइट मल्टीपल फॉर वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस इवन, जब उनको अपनी कैपिटल वैल्यू करनी है, जब उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूएशन निकालनी है। उसमें वो क्या करते हैं, जैसे आपके पास ना तीन बेसिक अप्रोचेस हैं। सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द बेस्ट मल्टीपल। ये तो बेसिक में है कि आप सबसे पहले ना कंपनी की स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल्स लगाकर देखें, और जो आपको मल्टीपल सबसे ज्यादा सूटेबल लग रहा है आप उसको यूज करें। जैसे अगर मैं पीई मल्टीपल की बात कर रही थी, देन पीएस मल्टीपल की बात कर रही थी, पीबी मल्टीपल की बात कर रही थी। जब ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा कम है तो वो पीएस या पीबी पर जाएगा। अगर पैसा है फिर तो क्या ही दिक्कत है ना। देन इज द ब्लजियन व्यू। अच्छा, ब्लजियन व्यू कहता है आप ना मल्टीपल वैल्यूएशन मेथड्स को निकालें और उसके बाद ना एवरेज रिजल्ट्स निकालें। मतलब यू आर कंसिडरिंग ऑल द डिफरेंट व्यूज और आप उनका एक एवरेज निकाल लेते हो। लास्ट इज योर सिनिकल व्यू। सिनिकल व्यू कहता है चूज मल्टीपल्स दैट कंफर्म प्री कंसीव्ड नोशंस। ऐसा आप व्यू यूज कीजिए जो आपको ना प्री कंसीव्ड नोशंस इज बेसिकली जो आपको पता है कि इसके अंदर से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है आपके लिए। तो वो प्री कंसीव जो आपने सोचा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ही आप वो मल्टीपल पर जा रहे हैं। जब हम सिनिकल अप्रोच की बात करें, सिनिकल में क्या होता है, इट्स द बायस मल्टीपल। जैसे मैंने देखा पीई मल्टीपल में हम लोग नेगेटिव दिख रहे हैं, जी ये तो यूज ही नहीं करना। कहते हैं हमारे पास सबसे अच्छा क्या पड़ा है, कहते हैं हमारी नेटवर्थ बहुत अच्छी है। फिर कहते हैं फिर इसीलिए आप पीबी मल्टीपल का यूज कर लीजिए, है ना। आप वो मल्टीपल यूज करेंगे दैट कंफर्म योर प्री कंसीव नोशंस, जो आपने सोचा हुआ है वो आपको आंसर्स दे सकता है। एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द मैनिपुलेशन, हाँ ये आपको करना पड़ेगा। आप मल्टीपल्स को प्रूव कीजिए और कंपेयर कीजिए बिफोर द एनालिसिस बिगिंस। मैनिपुलेशन शुड नॉट बी देयर, बिकॉज मैनिपुलेशन वुड बी अ प्रॉब्लम जहां पर ना आप शेयर होल्डर्स को धोखा दे रहे हैं, वो आपका पर्पज नहीं होना चाहिए। देन क्वेश्चन रिजल्ट्स, आस्क व्हाट वैल्यूज वुड बी द डिफरेंट मल्टीपल्स, क्या डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल्स पे हमारी वैल्यूएशन निकलेगी। देखिए ऑर्गेनाइजेशन को अपना बेस्ट दिखाना होता है, तभी तो लोग उसको बाय करेंगे उसकी चीजों को, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो दे हैव टू गिव देयर बेस्ट। वही चीज यहाँ पर वो सिनिकल अप्रोच में कहता है कि फाइंड दैट बेस्ट वन जिसके थ्रू आप अपनी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सकते हो, बट वो ऑलरेडी डिसाइडेड चीजों पर चलेगा।
द सेकेंड वन इज द ब्लजियन अप्रोच। ब्लजियन अप्रोच की अगर हम बात करते हैं, इट जनरेट्स वैल्यू रेंज। इसमें वो कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल्स लगाओ, डिफरेंट डिफरेंट रेंज वैल्यूज में आप डिफरेंट मल्टीपल्स लगाओगे एंड मे बी टू ब्रॉड फॉर डिसीजन मेकिंग। अब आपके पास मल्टीपल मेथड्स के अंदर मल्टीपल आंसर्स आएंगे, देन गो फॉर सिंपल एवरेज। आप चाहो तो नॉर्मली सबको लिखकर डिवाइड बाय द जितना आपका इक्वल वेट है, अगर 3 यूज किए तो 3 मल्टीपल्स, 4 तो 4 से आप ना इक्वल वेट दीजिए हर मल्टीपल को और एक सिंपल एवरेज निकाल लीजिए। व्हाट इफ कोई एक स्पेसिफिक मल्टीपल है जिसको वेट ज्यादा असाइन होना चाहिए, बिकॉज दैट इज मोर रियलिस्टिक बट नॉट वेरी रियल, मतलब इट्स नॉट एग्जैक्ट रियल लेकिन हाँ वो रियलिस्टिक तो जरूर है, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंगली वेट असाइन कर दीजिए, ताकि आपके जो है, आपकी ये ना थोड़ी ज्यादा नुआंस्ड अप्रोच है ये वेटेड एवरेज में ना, you understand which thing is better in terms of the viewpoint of the people there and you pursue it accordingly। ठीक है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाता है। Then finding the best multiple, how do you find the best multiple? It can be fundamental approach आप यूज कर लीजिए, जो हाईएस्ट कोरिलेशन जहां पर आपको दिख रहा है कंपनी की वैल्यूएशन के साथ जिस वेरिएबल में, वो सबसे बड़ी है। देन इज योर स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल में अपने पास आता है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस टू फाइंड हाईएस्ट आर स्क्वायर्ड वैल्यू। आप स्टैटिस्टिकल जो मेथड यूज करेंगे, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप ऑफ द डेटा, कि वो डेटा कितना ज़्यादा रिलेटेड है और कितना नहीं है, और उसी के बेस पर आपको मल्टीपल में वैल्यूज निकालने में आसानी होती है, बिकॉज डेटा रिलेशन आपको आइडिया होता है कि हाँ जी ये दोनों इकट्ठे बढ़ते हैं या एक दूसरे के ऑपोजिट बढ़ते हैं या कनेक्टेड ही नहीं है, तो आपको पता होता है कि कौन सा डेटा किस तरीके से यूज़ किया जाए कि हमें वैल्यूएशन निकालने में उसे कंसिडर करना है कि नहीं करना, और साथ साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूएशन करते वक्त उसको हम मेथड को यूज करें या ना करें, वो सब इससे निकल आता है। एंड देर इज अ स्टैंडर्ड अप्रोच एज वेल, जहां पर ना आप मल्टीपल्स वो यूज करते हैं जो उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में डिफाइंड होते हैं, कि देखिए हमारी इंडस्ट्री में यही वाला मेथड चलता है, तो अगर वही स्पेसिफिक मेथड चलता है देन यू यूज दैट स्पेसिफिक वन इटसेल्फ। दैट इज योर स्टैंडर्ड अप्रोच। आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक मल्टीपल की अगर आप बात करते हैं, तो देर आर सर्टन जहां पर पीई मल्टीपल यूज किया जाता है, बट रिमेंबर जहां पर आपको आपकी ई नेगेटिव होती हुई दिखती है, अर्निंग पर शेयर दिया दिखता है नेगेटिव होता हुआ, तब इसको यूज नहीं करते। देन पीबी मल्टीपल का इस्तेमाल किया जाता है जब आपका बुक वैल्यू बहुत अच्छा है, तो आइडियल फॉर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिनके पास बहुत अच्छा नेटवर्थ है, बहुत अच्छा पैसा है, उनके लिए तो पीबी मल्टीपल इज अ ब्लेसिंग। देन ईवी डिवाइडेड बाय ईबीआईटीडी, ये उनके लिए अच्छा है जिनकी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस हैं, मोटा आप बोल सकते हो बिजनेस है जिसके अंदर ना उनके पास शिप्स बन रही हैं जी, एयरलाइंस बन रहे हैं, टेलीकॉम्स हैं, इनमें इनके पास डेप्रिसिएशन भी अच्छी खासी होती है। सो यू हैव अ बिगर कैपिटल इंटेंसिव इज बेसिकली यू हैव बिगर वैल्यू ऑफ एसेट्स इन टर्म्स ऑफ योर वर्किंग, तो आपके एसेट की वैल्यूएशन बढ़ी है, तो जितना एसेट महंगा उतनी डेप्रिसिएशन ज्यादा। Then you have the area of EV and sales multiple. EV and sales multiple कहता है make sense for young companies, जहाँ पर उनकी ना सेल्स धीरे धीरे बढ़ रही होती है, क्योंकि यंग कंपनीज के साथ में ये होता है ना, मार्केट में अगर वो आती हैं स्टार्टअप्स ना, कई बार बहुत अच्छा चल जाते हैं, तो वो उस समय ना उस सेल्स को इनकैश कर सकते हैं कि देखो हमारी सेल्स बहुत अच्छी है, उसके बेस पर हमारी वैल्यूएशन बहुत अच्छी है। विदाउट इस्टेब्लिश्ड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड्स जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। This helps the organization to grow further there, right? So this is your industry specific. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन, बट बिफोर आई एंड द सेशन, अगर आप हमारे कोर्सेज लेने का सोच रहे हैं तो हमारे कोर्सेज इस समय चल रहे हैं। आपको अगर लगता है कि आपको एग्जामिनेशन से बिल्कुल पहले एक बार रिविजन करना है और यू वांट टू गो फॉर आवर क्लासेस देयर, सो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द एरिया ऑफ edutap.in और वहाँ से आपको इसके डिटेल्स मिल जाएंगी। लेट मी टेक यू टू आवर वेबसाइट देन। हमारी वेबसाइट इज जैसे आप गूगल पर टाइप कीजिए एड्यूटैप और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एड्यूटैप का पूरा डिटेल्स, तो जस्ट गो ऑन टू द एरिया ऑफ edutap.in। आपने जैसे ही इस पे क्लिक किया, दिस विल टेक यू डायरेक्टली टू आवर एरिया जहाँ पर आपके सीआईबी कोर्सेज हैं। जस्ट मैंने स्क्रॉल डाउन किया और यहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारा मास्टर कोर्स, राइट। अभी सुपर क्रैश कोर्सेज इस समय चल रहे हैं, एबीएम का एग्जाम हो चुका है, सो वी हैव बीआरबीएल, बीएफएम एज वेल एज एबीएफएम फॉर ऑल ऑफ यू। एंड देन हमारी टेस्ट सीरीज भी आपके पास अवेलेबल है। ऑल यू नीड टू डू इज गो ऑन टू द एरिया ऑफ कॉम्बो और यहाँ पर आपको मिल जाएगा हमारा सुपर क्रैश कोर्स, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे हमारी कंप्लीट मास्टर कोर्स
as well as the CIB मास्टर कोर्स एक्सक्लूसिवली, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जो भी लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन पर हैं, यानी जिनके पास अभी टाइम है और वो अगली बार के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे कैन गो फॉर दिस, एंड जो अभी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे कैन गो फॉर द सुपर क्रैश कोर्स. डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड बैंकर देयर एवरीवन, बिकॉज ये आपको देगा डिस्काउंट of up to 80%. So go ahead and check it out on our website or in our app for further details. Thank you so much for being there, everyone. Bye bye and take care.